गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा ये जो चैप्टर है वो मैं एकदम क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में? 15 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर आपको 15 मिनट में रिवाइज करा दूंगा और ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसलिए उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक गो थ्रू कर लेता हूँ कि आपको बता दूं मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। तो बेसिकली मैंने बोर्ड पे लिखा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। असर्टेनमेंट का मतलब होता है फिक्स करना। क्या करना? फिक्स करना, निश्चित करना। कॉस्ट को क्या करना? डिटरमाइन करना। एंड द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, जब हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कुछ इफेक्ट दिखेगा प्रॉफिट के ऊपर। डेफिनेटली मे बी प्रॉफिट चेंज होगा। प्रॉफिट क्या होगा? चेंज होगा। चेंज इन द फॉर्म ऑफ मे बी बढ़ेगा और कम होगा। प्रॉफिट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, और द टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली आउटपुट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आउटपुट चेंज होगा तो प्रॉफिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हम मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करेंगे वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। समझ में आपका मीनिंग? तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या? तो ये डिसाइड करता है क्या? कॉस्ट डिसाइड करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है। अब सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, राइट? यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। देखो बाबू, कैसा भी क्वेश्चन होगा ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो सबसे पहले आपको ना ये स्टेटमेंट बनाना है। कैसा भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ो मत पढ़ो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपने पहले क्या बनाओगे? ये स्टेटमेंट बनाओगे। स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर कट है। सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से हम वेरिएबल माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट। राइट है? वापस मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले ये सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होंगे, सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा अगर हम टीवाई बीकॉम की बात करें तो। राइट? तो सेल्स दिया होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन दिए होंगे। आपको क्या करना है? क्वेश्चन में से देखना है और देख देख के लिखना है। राइट? तो एंड में क्या मिल जाएगा आपको? प्रॉफिट। फिर मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स का मतलब है यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसका मतलब क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन, राइट? तो कंट्रीब्यूशन ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा पीवी रेशियो होगा। ये आपको याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन जो है हमारा, वही हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरा क्या है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इनडायरेक्टली बालक, कहने का मतलब हो गया कि ये जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना, यही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, यही मेरा पीवी रेशियो है। समझा सनी? समझा आपको? तो तीनों का मतलब, अगर मैं बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है तो यही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, यही मेरा कंट्रीब्यूशन है और यही मेरा क्या है? पीवी रेशियो। समझ में आया सबको इतना? फिर अगर मुझे कॉस्ट फाइंड करना होगा तो कॉस्ट फाइंड करने का सिंपल ट्रिक्स है, फिक्स कॉस्ट को प्लस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट में तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट मिल जाएगा। सेल्स फाइंड करने का टेक्निक क्या है? कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट। सेल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेल्स। प्रॉफिट के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट, क्योंकि अगर प्रॉफिट मुझे पता लगाना है तो सिंपल तरीका है ना, कितना कॉस्ट लगा और कितने का मैंने बेचा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। तो अभी मैं आपको ना इसके बाद, ये इसको रफ करने के बाद मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे ना तो कम से कम 15 से 20 फॉर्मूले हैं। मैं आपको टोटल 4 फॉर्मूले लिख के दूंगा और पूरा चैप्टर ये 4 फॉर्मूले पे सॉल्व कराऊंगा। आप देखते रहो, ठीक है? तो कंटिन्यू देखो, आप मेरे को मिटा रहा हूँ। समझ में आपको सबको ये बेसिकली? ठीक है। तो इसमें अपने को क्या सीखने मिला कि हमको ये टेबल ये याद रखना ना। स्टेटमेंट क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स क्या मिलेगा? प्रॉफिट। समझ में आया इतना? चलो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं इसके अंदर।